साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हें आज दावे के साथ कहता हूँ कि जो तुम्हारी इच्छा है ना, वो अधूरी नहीं रहेगी मेरे बच्चे। चाहे वो तुम्हारी इच्छा अभी की हो या पुरानी हो, वो तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं पूरा करूँगा। चिंता बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, खाली मत रहा करो। खाली समय में तुम्हारा दिमाग इधर से उधर चलता है, तो उस वक्त को ना थोड़ा सा अपने काम में लगाओ, व्यस्त रहो। कुछ नहीं तो कुछ भी कर लो, या घर के काम कर लो, या इधर से उधर कर लो, या कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ काम करते रहो, व्यस्त रहो। अपने आप को जितना खाली रखोगे ना, उतना तुम परेशान रहोगे। और तुम ज़्यादा सोचते हो ना, इस वजह से तुम्हारे दिल में भी आजकल दर्द उठने लगा है। और ये गलत है मेरे बच्चे, तुम जानते हो दिल का दर्द सही नहीं होता, और ये ज़्यादा सोचने की वजह से होता है। जो तुम सोचते हो ना, हर पल हर वक्त सोचते हो ना, ये सही नहीं है मेरे बच्चे। और जो कुछ भी मेरी साइंस चरित्र में लिखा हुआ है ना, तुम सबको, उन सब कथाओं को ना महसूस करते हो तुम। जब जब मेरी लीलाएं तुम पढ़ते हो ना, तब तब तुम्हें एहसास होता है कि ऐसी सारी लीलाएं तुम्हारे साथ कुछ तो घटित हुई हैं, और कुछ तुम उम्मीद करते हो कि वो सारी लीलाएं तुम्हारे ज़िंदगी में घटित हो, तुम सब वो कर पाओ जो उन सब लीलाओं में था, है ना? मुझे मालूम है। और तुम एक एक अनुभवों को एहसास करना चाहते हो, तुम एहसास करना चाहते हो मेरे होने का। और मैं तुम्हें हर पल एहसास कराता हूँ मेरे बच्चे, हर पल। और सुनो ना, मैं तुम्हें एक सेवा देना चाहता हूँ मेरे बच्चे। तुम जब बाहर निकलते हो ना, तो थोड़ा सा पानी अपने साथ लेकर निकला करो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं मेरे बच्चे जो प्यासे होते हैं मेरे बच्चे। तुम उन्हें पानी पिला सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सबको पानी पिलाओ और सब लोगों की जिम्मेदारी उठाओ, पर जितना तुम सक्षम हो ना, उतना तो कर सकते हो ना। और मैं तुम्हें इतना सक्षम बनाऊंगा कि एक दिन तुम पानी का प्याऊ लगा कर ना जल सेवा करोगे। तुमसे जल सेवा करवाऊंगा मैं, तुमसे वो सेवा लूंगा मैं, चिंता मत करना। तुमसे अन्नदान भी करवाऊंगा। और सुनो ना, मुझे मालूम है कि अब चीज़ें ना सर के ऊपर जा रही हैं, बर्दाश्त के ऊपर निकल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे जीवन में ऐसी हो रही हैं जिसकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। जो तुम्हारे अपने थे ना, आज वो तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए हैं। वो तुम्हें समझना नहीं चाहते। अगर वो तुम्हें समझना नहीं चाहते ना, तो छोड़ दो मेरे बच्चे। क्यों दुख में हो, क्यों परेशान हो? अगर वो नहीं समझ रहे तो छोड़ दो उनके हाल पर, उन्हें मत समझने दो। तुम अलग हट जाओ वहाँ से। अपने फैसले तुम खुद लो। जो तुम्हें ठीक लगता है वो तुम करो, और जो ठीक नहीं लगता ना, मत करो, बिल्कुल मत करो। किसी के दबाव में आकर कोई भी फैसला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। और सुनो, तुम अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभा रहे हो, और अगर कोई तुम पर उंगली उठाए ना कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को देखते नहीं, तो किसी की बातों में मत आना। किसी की बातों को सुनकर खुद अपने आप को ठेस मत पहुंचने देना, बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ तुम्हें, दिन रात तुम काम करते हो, मेहनत करते हो, घर भी बाहर भी, और सारी जिम्मेदारियां तुम उठाते हो, सब कुछ तुम करते हो। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग देखना नहीं चाहते ना, वो कभी नहीं देखेंगे तुम्हारी जिम्मेदारियों को, तुम्हारी चीज़ों को ना, वो कभी नहीं देखेंगे कि किस तरीके से तुम अपनी मेहनत करते हो, कड़ी मेहनत कर कर ना सब कुछ करते हो। लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा ना, तो मत जताओ उसे, मत बताओ उसे, कहने दो। जो कह रहा है कहने दो। और सुनो, मैं तुमसे ना आज एक वादा लेना चाहता हूँ। करोगे मुझसे वादा? मुझसे वादा ये करो कि जो तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं ना, जो नकारात्मक हैं, जो अच्छे नहीं हैं तुम्हारे लिए, जिनकी संगति बहुत गलत है, उन लोगों के साथ में रहना छोड़ दो। आज से और अभी से उन लोगों की संगति में आना छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि वैसे लोगों की संगति में तुम रहो और अपने आप को परेशान करो, और तुम्हारी सोच भी वैसे ही बन जाए जैसे उन लोगों की है। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे, क्योंकि अभी हाल ही में ना कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो तुम्हारे मन में आई भी थी, उत्पन्न हुई थी, गलत चीज़ें, जिसे मैंने दूर किया मेरे बच्चे। लेकिन हर बार तो मैं दूर नहीं कर सकता ना, हर बार मैं तुम्हारे पास नहीं हो सकता ना। अगर तुमने कभी सोच में अगर कभी कुछ गलत चीज़ कर दी, तुम्हारे मन में अगर कुछ आ गया और तुमने कर दिया, फिर क्या होगा? उसका अंजाम क्या होगा, वो तुम समझ नहीं पाओगे। और मेरी बात ध्यान रखना, अगर कोई छल कपट से किसी से कोई चीज़ छीनता है ना, कोई छल कपट करके, तो वो ज़िंदगी में तुम्हें क्या लगता है सुखी रहेगा? कभी नहीं रहेगा मेरे बच्चे। अगर कोई किसी का दिल दुखाकर, छल कपट करके ना किसी से कुछ छीन रहा है ना, तो वो ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रहेगा। उसे लगता है कि किसी और की चीज़ लेकर वो सुखी हो जाएगा। सिर्फ कुछ दिन, कुछ पल, उसकी ज़िंदगी ऐसी नर्क में जाएगी ना कि वो खुद सोच नहीं पाएगा कि उसने क्या किया। और जब उसे पछतावा होगा ना,
तब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका होगा, सब कुछ। तो अभी के लिए ना तुम अपने कर्मों को गंदा मत करो, अपने कर्मों को और अपनी सोच को अच्छा रखो, ऊंचा रखो। जिसे जो तुम्हारे बारे में सोचना है, बोलने दो, करने दो, लेकिन तुम अपनी सोच को ऊंचा रखो मेरे बच्चे। और सुनो, स्कूल में तुम दाखिला कराना चाहते हो तो वहाँ कराओ जहाँ तुम्हारा मन है, जहाँ तुम्हारा दिल है। लोगों की बातें सुन के नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि लोग तो कभी कुछ और कहेंगे तो कभी कुछ और कहेंगे। लोगों की बातों पे मत जाओ, अपनी परिस्थिति देखो, अपनी चीज़ें देखो और उसके बाद में ही करना अपने हिसाब से, जो तुम्हें आरामदायक लगे, जो तुम्हारे लिए ठीक हो मेरे बच्चे, बस वही करने की कोशिश करो। और सुनो, मैं तुमसे सेवा लेना चाहता हूँ मेरे बच्चे, और सेवा लेता भी हूँ, लेकिन तुम्हारे शरीर को कष्ट देकर नहीं मेरे बच्चे। मैं ये नहीं कहता कि सारा समय तुम मेरी सेवा ही करते रहो, नहीं, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। बस मैं कुछ ही वक्त की तुमसे सेवा लेता हूँ, और वो भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारे शरीर को कष्ट बिल्कुल भी ना हो, तुम बिना कष्ट के मेरी सेवा कर सको, प्रसन्न होके। तुम्हारा मन प्रसन्न होना चाहिए। अगर दुखी मन से करोगे, दर्द से करोगे, तो वो मुझे मंजूर नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं है। और सुनो, तुम्हारा मन करता है ना मंदिर आने का, तुम मंदिर नहीं आ पाते, तो कोई बात नहीं, मैं ही आ जाऊँगा तुमसे मिलने, मैं खुद आऊँगा तुमसे मिलने। आज मेरा इंतज़ार करना, तुम्हारा बाबा तुम्हारी चौखट पर खुद तुमसे मिलने आएगा। तुम्हारा बहुत दिल है ना मुझसे मिलने का, तुम नहीं आ सकते, मुझे मालूम है, तुम असमर्थ हो आने में, मुझे ये भी मालूम है मेरे बच्चे। मैं खुद चलकर तेरे पास आऊँगा, तो बिल्कुल चिंता मत किया कर। जब तेरा मन करे ना अपने बाबा को बुलाने का, उस वक्त साईं साईं करके पुकार लिया कर, अपनी आंखें बंद कर कर मुझे बुला लिया कर। मैं जहाँ भी हूँगा, जिस बच्चे के पास होऊंगा, मैं वहाँ से तेरे पास पहुँचूँगा मेरे बच्चे, और आऊँगा तेरे पास, चिंता बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, तुम्हारे मन में आजकल बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं ना, बहुत सारे, जिसका जवाब तुम मुझसे मांगते हो। तो सुनो मेरी बात, कुछ सवालों के जवाब तो मैं तुम्हें दे दूंगा अभी, लेकिन कुछ सवालों के जवाब सही समय आने पर ही दूंगा, क्योंकि अभी से सारे सवाल जवाब कर लोगे तो फिर आगे क्या दिखाऊंगा तुम्हें, भविष्य क्या देखोगे, बोलो। कुछ चीज़ों को, कुछ सवालों को आगे के लिए, भविष्य के लिए छोड़ दो, और कुछ सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। चिंता मत करो, इतने परेशान मत हुआ करो, और ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। और सुनो, जहाँ तुम्हें लगता है ना कि मन मुटाव हो रहा है, बहस हो रही है, तो वहाँ ना मेरे बच्चे तुम एक काम करना, तुम आमने सामने बैठकर बात को सुलझाने की कोशिश करना। क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे ना, तो लोग इस तरीके से तुम्हारी बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे, प्रदर्शित करेंगे, दो की चार लगाकर, जैसा तुमने कुछ कहा और था और उनसे कहा कुछ और जाएगा, और समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि समस्या में और गहराई आती जाएगी। इतनी गहराई आ जाएगी कि तुम समझा नहीं पाओगे, क्योंकि ये दुनिया ना कभी किसी को नहीं समझती, कभी नहीं समझेगी। लेकिन तुम अपने आप को और अपने रिश्ते को बचा सकते हो अगर तुम आपस में बैठ के सुलझाओ, गलतफहमियों को दूर करो, क्योंकि गलतफहमियों का दूर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये छोटी छोटी गलतफहमियाँ आगे बढ़ गई ना, तो ये सबसे बड़े जहर का काम करती है, और इन गलतफहमियों को मिटाना बहुत ज़रूरी है। और यही सही वक्त है, क्योंकि ये बढ़ती जा रही है मेरे बच्चे। जितना इसमें देरी करोगे उतना वो जहर बढ़ता जाएगा, और जितना जहर बढ़ेगा ना, उतना वो कम नहीं होगा, उसे ख़त्म होने में वक्त लगेगा। तो जितना जल्दी हो सके उसे ख़त्म करने की कोशिश करो। और सुनो, तुम्हें किसी इंसान से लगाव है ना, किसी से जुड़ाव है ना, तो अच्छी बात है मेरे बच्चे, उसके लिए करो, सब कुछ करो। लेकिन इतना भी नहीं मेरे बच्चे कि अपने आप को भूल जाओ, अपने खाने पीने को भूल जाओ, अपनी ज़िंदगी को भूल जाओ, ऐसा नहीं मेरे बच्चे। ऐसे में तुम जुड़ाव महसूस करते हो, प्रेम करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन सर्वोपरि पहले अपने आप को रखो, अपने शरीर को रखो, उसके बाद में तब तुम कर सकते हो। जुड़ाव और लगाव होता है मेरे बच्चे, हर किसी को हो जाता है, ये आम बात है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। क्योंकि जो मैंने तुम्हारे अंदर दिल दिया है ना, जो तुम्हारे अंदर भाव दिए हैं ना, वो भी तो मेरा आशीर्वाद ही है ना। और सुनो, कोई तोहफा आ रहा है तुम्हारे लिए, बहुत दूर से चल के आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।